कि सीएम साहब आपसे मिलना चाहते हैं। हम लोगों को शौक नहीं है सड़कों पर नारेबाजी करने का, मुर्दाबाद करने का, हमें कोई शौक नहीं है। हम लोग अपने घरों में जाकर अपने बच्चे पालना चाहते हैं, अपनी नौकरी करना चाहते हैं, ठाठ लेना चाहते हैं, सीधी सी बात ये। लेकिन मजबूरी में अगर हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी। और रही बात मिलने की, तो खट्टर साहब का जो घर है ना जी, आप तो शायद गए हैं, बहुत बड़ा महल है चंडीगढ़ के अंदर। मेरे को लगता है 8 कनाल की कोठी है उनकी, और 8 कनाल की कोठी में हम जितने साथी हैं, आपके पास बसें खड़ी हैं, हम 5 आदमी जाके इनके भविष्य का सौदा नहीं करेंगे, वहां पर जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीपीटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीपीटी न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेहतरीन और उम्दा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। करते हैं फटाफट खबरों की तरफ रुख। चरखी दादरी का हूं, चरखी दादरी की बातें करता हूं, तो आइए डालते हैं खबरों की तरफ एक नजर। बारडा हल्के के घसोला गांव में बनेगा दादरी जिले का मेडिकल कॉलेज। 20 सत्र में सीएचसी मनोहर लाल ने की घोषणा। नैना चौटाला मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए बजट की स्वीकृति करवाने के लिए जल्द करूंगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात। नैना चौटाला। अब खबर विस्तार से। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दादरी जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का निर्माण बारडा के विधायक क्षेत्र के गांव घसोला में करवाया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग द्वारा गांव घसोला में मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का चयन कर लिया गया था, जिससे मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जल्द ही दादरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण करवा दिया जाएगा। यह घोषणा आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा सत्र में दादरी मेडिकल कॉलेज के बारे में जानकारी देते हुए कही। उल्लेखनीय है कि हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र 2022 के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दादरी जिले के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनवाने की घोषणा की थी। विभाग द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि चयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई। दादरी जिले में मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मवीर सिंह ने गांव ब्रीकला में 102 एकड़ निःशुल्क भूमि देने का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के सामने रखा था। इसके अतिरिक्त विधायक नैना सिंह चौटाला ने भी गांव घसोला की 102 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज बनवाने के लिए निःशुल्क देने के लिए ग्राम सभा का प्रस्ताव प्रदेश सरकार के सम्मुख रखा था। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पत्र पर कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन द्वारा मेडिकल कॉलेज के लिए प्रस्तावित गांव घसोला, ब्रीकला, छपार, हुड्डा सेक्टर 10 तथा गांव मकडाना की जमीनों का निरीक्षण किया गया। विधायक नैना सिंह चौटाला ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दादरी जिले को बड़ी सौगात देते हुए गांव घसोला में ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क दी गई 102 एकड़ जमीन को। नैना सिंह चौटाला ने बताया कि दादरी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाने से जिले के विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य को शुरू करवाने के लिए आवश्यक बजट भी स्वीकृत करवाया जाएगा। सरकार की ओर से अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं कार्य। केंद्र व राज्य सरकार अंत्योदय के सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और इसी कड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से लोगों के घर द्वार पर पहुंचकर जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा वास्तव में अंत्योदय के सपने को साकार करने में अहम साबित हो रही है। जिला के लाडावास व बीजना गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के कार्यक्रम में बोलते हुए भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष
सुखविंदर मांझी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र व हरियाणा सरकार पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए प्रयासरत है और लोगों की भलाई के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को उनके घर द्वार जाकर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का वास्तव में लोगों को लाभ हो रहा है और मौके पर ही लोगों की समस्याएं भी दूर की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन देश भर में एक साथ किया जा रहा है। जिला और पूरे हरियाणा भर में यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है। एक स्थान पर ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। यह संकल्प यात्रा प्रदेश के हर जिले के वार्ड व गांव में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित होगी। मकड़ानी व मकड़ाना भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सुनीता डांगी ने कहा कि श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्री मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है। उसी का परिणाम है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सरकार की योजनाओं से वंचित लोगों को भी लाभ देने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प एवं जन संवाद यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। काकरोली, हुक्मी व नौरंगाबाद राजपूताना गांव में मुख्य अतिथि जिला परिषद चेयरमैन मनदीप डालावास ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को 100% लाभ पहुंचाने की गारंटी के साथ यह यात्रा चला रही है। इस यात्रा की खास बात यह है कि अगर पात्र व्यक्ति किसी वजह से योजना का लाभ नहीं ले पाया, वह व्यक्ति इस यात्रा के दौरान अपने गांव में आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले। इस नेक सोच के साथ शुरू की गई एक अनूठी यात्रा है और इस यात्रा के सार्थक परिणाम भी सामने मिलेंगे। मुख्य अतिथियों ने सभी स्टॉलों पर हो रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने ग्रामीणों से भी यात्रा का फीडबैक लिया। योजनाओं की जानकारी लेने, पात्रों द्वारा मौके पर ही राशन कार्ड बनवाना, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण करवाना, स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर स्वास्थ्य जांच, कृषि विभाग से योजनाओं की जानकारी लेने के लिए काफी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे हैं और इस यात्रा की प्रशंसा कर रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान LED वैन के जरिए हरियाणा व राज्य सरकार की उपलब्धियों की लघु फिल्मों को देखा। इस फिल्मों के जरिए लोगों को सरकार की तमाम उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी मिल गई। ड्रोन प्रणाली से नैनो यूरिया खाद का प्रयोग करने की प्रक्रिया को भी बारीकी से देखा गया। कार्यक्रम में मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत विभिन्न विभागों के लाभार्थियों ने अपनी सफलता की कहानी के अनुभवों को भी साझा किया। इस दौरान दर्जनों लोगों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों से योजनाओं की जानकारी हासिल की और योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन भी दिया। कार्यक्रम में ही सूचना जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से राज्य सरकार की उपलब्धियों तथा केंद्र सरकार की उपलब्धियों की भी लोगों को जानकारी वितरित की गई। गीता महोत्सव में सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं करें सहयोग। मॉडल स्कूल झाड़ी सिंह चौक पर 22 व 23 दिसंबर को होगा आयोजन। अब खबर विस्तार से। गीता महोत्सव में जिला की धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं की अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी हो। यह कार्यक्रम सभी का सामूहिक कार्यक्रम है और इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवाम भाग ले। कार्यक्रम के लिए प्रवेश पूर्ण रूप से निःशुल्क है। उपायुक्त मनदीप कौर ने जिले के धार्मिक व सामाजिक संगठनों सहित सभी नागरिकों से गीता महोत्सव में सहयोग करने और ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का अनुरोध किया है। उपायुक्त ने कहा है कि गीता महोत्सव के धूमधाम के साथ आयोजन में सभी वर्ग व धर्म के अनुयायियों को शामिल होना जरूरी है। गीता का संदेश सभी जन प्राणी के लिए है। उन्होंने कहा कि जिला स्तरीय गीता महोत्सव शहीद दलबीर सिंह मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय झाड़ू सिंह चौक परिसर में 22 व 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। महोत्सव का शुभारंभ हवन यज्ञ के साथ होगा, जिसमें गुरुकुल के आचार्यों द्वारा मंत्रोच्चारण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव में दोनों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे।
उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर को अन्य कार्यक्रमों के अलावा शाम 5 बजे दीपोत्सव का आयोजन होगा। उन्होंने धार्मिक स्थलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया है कि वे अपने अपने धर्म स्थलों व मंदिरों में भी दीपोत्सव का आयोजन करें। शहर में चारों ओर मंदिरों में दीपोत्सव मनाएं ताकि दादरी से एक बहुत अच्छा संदेश जाए। उन्होंने धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कहा कि 23 दिसंबर को नगर शोभा यात्रा में शामिल हों ताकि शोभा यात्रा और अधिक भव्य बने। स्वामित्व योजना के संपत्ति सत्यापन और त्रुटि ठीक करवाने के लिए पोर्टल 31 दिसंबर तक खुला। सरकार द्वारा स्वामित्व योजना के तहत आम जन की भू संपत्तियों की रजिस्ट्रियों का डाटा स्वयं स्थापित करने व त्रुटियों विवादों के विवरण के लिए पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक खोला गया है। उपायुक्त मनदीप कौर ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा लाल डोरा के अंदर की भू संपत्तियों का मालिकाना हक देने के लिए स्वामित्व योजना चलाई गई है। सरकार द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत आम जन की भू संपत्तियों की रजिस्ट्रियों का डाटा स्वयं सत्यापित करने व त्रुटियों विवादों के विवरण हेतु 21 दिसंबर तक property.in, disa.in, ovi.in, pgr.in पर लॉगिन आवेदन प्रस्तुत का अवसर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त यदि लाल डोरा स्थित मकान की संपत्ति कार्ड नहीं मिला है, पोर्टल पर विवरण उपलब्ध नहीं हो तो अपने नाम, मोबाइल नंबर अथवा पूर्ण पता एवं विवरण सहित ईमेल कर सकते हैं। ढाणी, गुजरान, नौरंगाबाद, जाटान, द्वारका, डाडमा, इमलोटा व बिगोआ गांव में पहुंचेगी विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर जयेंद्र सिंह ने बताया कि यात्रा जिला के ढाणी, गुजरान, नौरंगाबाद, जाटान, द्वारका, डाडमा, इमलोटा व बिगोआ गांव में पहुंचेगी। यात्रा में कार्यक्रम के दौरान आम जन को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में जागरूक करते हुए विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल व प्रदर्शनी लगाकर लोगों को योजनाओं व सरकारी सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इसी क्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के 3 प्रचार वाहन मंगलवार 20 दिसंबर को निर्धारित शेड्यूल के अनुसार प्रातः 10 बजे से व साढ़े 3 बजे से गांव में पहुंचकर लोगों को लाभान्वित करेंगे। हज यात्रा 2024 के लिए 20 दिसंबर 2023 तक आवेदन करें हज यात्री। हज नीति 2024 के अनुसार 70 वर्ष की आयु से अधिक आवेदन को मिलेगी प्राथमिकता। अखिल भारतीय हज कमेटी ने वर्ष 2024 के दौरान प्रदेश से हज जाने के इच्छुक हज यात्रियों के पंजीकरण के लिए हरियाणा राज्य हज कमेटी के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए हैं। हज यात्रा करने के इच्छुक यात्री 20 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारतीय हज कमेटी मुंबई ने वर्ष 2024 में हज यात्रा करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर तक कर सकते हैं। हज नीति 2024 के अनुसार महिला व 70 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक के साथ यदि दोबारा से कोई नजदीकी रिश्तेदार जाना चाहता है तो उसे अतिरिक्त राशि अदा करने पर ही हज यात्रा की अनुमति दी जाएगी। हज नीति 2024 के अनुसार 70 वर्ष की आयु से अधिक आवेदन को प्राथमिकता दी जाएगी तथा सामान्य श्रेणी में यदि आवेदन निर्धारित कोटे से अधिक प्राप्त होते हैं तो आवेदन पत्रों का चयन कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के माध्यम से किया जाएगा। गर्भवती महिला कुछ शर्तों के अनुसार हज यात्रा कर सकती है। महिला आवेदक जिनकी आयु 45 वर्ष से अधिक हो वह 4 महिलाओं के समूह में जा सकती हैं। उपायुक्त मनदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक जिसकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, के पास मशीन रीडेबल वैध भारतीय अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट 21 जनवरी 2025 तक वैध हो, आवेदन कर सकता है। हरियाणा राज्य से जाने वाले हज यात्रियों की सुविधा के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली से उड़ान सुनिश्चित की गई है।
निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन अखिल भारतीय हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.gov.in व मोबाइल एज हज सुविधा पर किए जा सकते हैं। भारत सरकार का महावाणिज्य दूतावास जेदा द्वारा हज यात्रा के दौरान यात्रियों के रहने का प्रबंध किया जाएगा। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने से पहले अखिल भारतीय हज कमेटी के दिशा निर्देशों को सावधानी पूर्वक पढ़ने के बाद ही अपनी सुविधा के अनुसार यात्रा आरंभ करने के स्थल का चुनाव करें। एक बार चुने गए विकल्पों को बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी। हज आवेदन में कोई कठिनाई या असुविधा महसूस करने पर हरियाणा हज कमेटी के फोन नंबर 01722999770 या अखिल भारतीय हज कमेटी फोन नंबर 022221027070 पर भी कर सकते हैं। अपोलो टायर का कदम स्वस्थ भारत की ओर के तहत आयोजित कैंप। स्थानीय महेंद्रगढ़ चौक पर ऑटो मार्केट परिसर स्थित अपोलो टायर शोरूम स्टाफ द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता संस्था संचालक सुखवीर सिंह ने की। बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए रोहतक एरिया मैनेजर कपिल देव व स्टाफ के साथी शामिल हुए। बतौर विशिष्ट अतिथि अतर सिंह प्रधान, कंवर सिंह, पूर्व सरपंच दाढ़ी छाजूराम द्वारा शिरकत की गई। विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सेवानिवृत्त हेडमास्टर रामकिशन तथा राजवीर घसोला ने शिरकत की। विधिवत रूप से रिबन काटकर कैंप का शुभारंभ किया गया। कैंप के दौरान गुरुग्राम के अपोलो अस्पताल से आए हुए चिकित्सकों द्वारा अपनी सेवाएं दी गई। कुल मिलाकर 85 मरीजों के आंखों की जांच की गई। उन्हें नेत्र सुरक्षा संबंधी परामर्श दिए गए। इसके साथ ही उनके बीच निःशुल्क दवा वितरण किया गया। इसके साथ ही कैंप के दौरान बीपी, शुगर, HIV आदि निःशुल्क किए गए। संस्था संचालक सुखवीर सिंह ने सभी से आह्वान किया कि मानवता की सेवा के लिए हर एक सामर्थ्यवान नागरिकों को आगे आना चाहिए। परमात्मा ने हमें जो साधन दिए हैं उसे उसका आशीर्वाद मानकर असहायों व जरूरतमंदों की सेवा करना हमें अपना नैतिक दायित्व समझकर काम करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने सभी को भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी यदि यथासंभव संस्था सामाजिक कार्यों में सहयोगी करेगी। दादरी बार एसोसिएशन नवयुक्त प्रधान नसीब राणा से मिलते हुए आज हरियाणा जागृति मोर्चा के पदाधिकारियों ने उनके मनोयन का स्वागत किया व उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता राजेश सिंधु तथा महासचिव जयसिंह कटारिया द्वारा की गई। इसके साथ ही सभी ने बार प्रधान को भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था पालन में प्रत्येक जागरूक नागरिक व बार एसोसिएशन संयुक्त रूप से कार्य करने को प्राथमिकता प्रदान करे, जिससे कि पूरे जिले में आम जन का विश्वास कानून व न्यायालय सहित सुरक्षा व्यवस्था पर अधिक से अधिक दृढ़ हो सके। नवयुक्त बार प्रधान का व्यक्तित्व व उनके अभी तक कानून व्यवस्था के प्रति किए गए कार्य अत्यंत सराहनीय है। सभी को विश्वास है कि उनकी अगुवाई में न्यायपालिका में आम जन के हितों व कानून की रक्षा की लड़ाई में सभी अधिवक्ता पूरा मनोयोग से आगे भी लड़ेंगे। इसी प्रकार न्यायालय में भी सभी अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। दादरी विधानसभा के एक प्रतिनिधि मंडल ने चंडीगढ़ में पहुंचकर हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर सुनील शर्मा डूडीवाला से मुलाकात की। ये जानकारी देते हुए गजेंद्र परमार बोंदकला ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की गई कुछ घोषणाएं लंबे समय से लंबित हैं, जिनको जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए। उन्होंने घोषणा के बारे में अवगत कराते हुए बताया कि घोषणाओं में मुख्य रूप से दादरी से खरेड़ी मोड़ तक मोड़ को जल्दी से जल्दी पूरा करवाया जाए एवं राजकीय कॉलेज बोंद में नए परिसर का निर्माण का कार्य भी शुरू करवाया जाए। साथ ही दादरी विधानसभा में एक सरकारी इंजीनियर या पॉलिटेक्निकल कॉलेज का निर्माण करवाए जाने की मांग रखी है। वहीं विनोद चौहान सरपंच प्रतिनिधि बोस रानीला ने गांव में परशुराम भवन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 21 लाख रुपए ग्रांट दिलाने की भी मांग की। गांव आदमपुर डाढ़ी में को जयवीर सिंह ढाका की अगुवाई में
वुमेन कबड्डी सेकेंड सेशन के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक सोसाइटी चरखी दादरी के पदाधिकारियों द्वारा प्रधान सोमवीर शर्मा की अगुवाई में चयन प्रक्रिया में शिरकत की। इसके साथ ही सभी ने चयनित होने वाली होनहार कबड्डी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए सभी को आगामी के मैचों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाने का भी आह्वान किया है। इसके साथ ही पूर्व सैनिकों की तरफ से खिलाड़ियों व कोच खिलाड़ियों को समर्थित चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इसके साथ ही बतौर प्रोत्साहन 5100 रुपए नगद राशि से सम्मानित किया। पूर्व सैनिकों ने सभी चयनित खिलाड़ियों को प्रेरित किया कि खेल के जरिए क्षेत्र का नाम पूरे देश में रोशन करने के लिए संभव प्रयास करें। पूर्व सैनिकों की तरफ से जो भी मदद संभव होगी, जैसे बच्चों के लिए डाइट, खेल के किट संबंधित सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। पूर्व सैनिक समिति को धन्यवाद किया। अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवाकर मंदिर पर कब्जा करना। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें कि श्री श्याम मंदिर द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है, श्याम मंदिर का निर्माण 17-18 साल के अथक मेहनत करके जन सहयोग से लोगों से चंदा लेकर सैनीपुरा काठमंडी स्थित मंदिर का निर्माण करवाया। सभी काम प्रभु की कृपा से संपूर्ण हो गई। जमीन की पेमेंट हमने 21 व्यक्तियों को आजीवन सदस्य बनाकर 17-18 साल पहले दी थी। केवल रजिस्ट्री बननी बाकी थी। दिनांक 2/10/23 को प्रधान जी की हार्ट सर्जरी हो गई। पीछे से 2 व्यक्ति रमेश अग्रवाल चिड़ियावाला एवं डिम्पी सिंगल ने साजिश करके तुरता फुर्ती में दिनांक 5/10/23 को बगैर वर्किंग कमेटी को सूचित किए अपने पारिवारिक सदस्य, मित्रों व मंदिर के पुजारी को अपने साथ मिलाकर अवैध तरीके से नई समिति बनाकर 21/11/2023 को अवैध तरीके से रजिस्ट्री करवा ली गई, जिसमें केवल 2 व्यक्ति रमेश अग्रवाल व डिम्पी सिंगल वाले इस मंदिर के वारिस बन गए, जिनकी नीयत में पहले से ही खोट था। इस विषय पर विचार करके सर्वमान्य हल निकाला जाए ताकि चंदा देने वाले लोगों का विश्वास बरकरार रहे। रविवार को मंदिर प्रांगण में 1 बजे मीटिंग रखी गई है। कृपया सभी से उन्होंने पहुंचने का अपील की गई है। हरियाणा स्कूल लेक्चरर्स एसोसिएशन हसला चरखी दादरी के प्राध्यापकों द्वारा पिछले लंबे समय से उठाई जा रही समस्याओं तथा विभिन्न चुनावों के दौरान किए गए कर्तव्य निर्वहन के उपरांत भी आज तक मानदेय सरकार व विभाग द्वारा न दिए जाने आदि परेशानियों को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कृष्णा फोगाट से उनके कार्यालय में पहुंचकर भेंट की गई। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल हसला जिला प्रधान शमशेर सिंह ने नेतृत्व में अधिकारी से मिला। मुलाकात के दौरान प्राध्यापकों की समस्याओं का समाधान हेतु मिलकर ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द इन्हें हल करवाने की मांग उठाई है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम और बेहतरीन खबरें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी समस्या है जो आप भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर चला हुआ है, तो आप बेधड़क केवल पुख्ता और सच्ची खबरें ही हमारे पास भेजें और उसको आगे लोग तक, सरकार तक पहुंचा सके, ताकि आपकी समस्या को हल किया जा सके। तो अब दीजिए संजय रामफल को इजाजत। नमस्कार।